तमाम धड़कते दिलों को मोहम्मद हसनैन तबस्सुम खंड की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। आज हम बात करेंगे गुस्सा क्या होता है, गुस्सा क्यों आता है और गुस्से के वजूहात क्या हैं और इससे हम बच कैसे सकते हैं, काबू कैसे पा सकते हैं, कंट्रोल कैसे करना है गुस्से को। हमने दो चार बातें हैं, ज़रा गौर सुन लेंगे इंशाल्लाह तो आपको फ़ायदा होगा। और हमें भी अगर कोई और बातें हो तो आप हमें बता देंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन बातों को शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। कमेंट्स में आप बता सकते हैं हमें, हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, बहुत शुक्रिया। तो गुस्सा किसी दूसरे इंसान की, किसी दूसरे फरीक की गलती की सज़ा जब आप खुद को देते हैं तो आपको गुस्सा आता है। गुस्सा इनफैक्ट है क्या, किसी और इंसान की गलती की सज़ा खुद को देना। जब आप देखते हैं कि एक काम खिलाफ फितरत हो रहा है या आपकी शान के ख़िलाफ़ हो रहा है या आपकी सोच के ख़िलाफ़ हो रहा है या कानून के ख़िलाफ़ हो रहा है तो डेफिनेटली आप गुस्सा आपको आता है। तो गुस्सा जब आ जाए तो उसको काबू कैसे करना है। गुस्से आने की वजूहत और भी बेशुमार होती हैं। बाज़ दफ़ा एक सही काम भी होता है मगर आपको गुस्सा आ रहा होता है, हमें गुस्सा आ रहा होता है, क्यों, उसकी वजूहत काफ़ी सारी हैं। वो मैं उन पर बात करूँगा तो लंबी टॉपिक हो जाएगी। चंद बातें आपको बताता हूँ कि अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपका कोई काम है वो आपकी सोच के मुताबिक नहीं हो रहा, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आपके रिश्तों के अंदर मसाइल है, आपके घर के अंदर मसाइल है, फैमिली के अंदर मसाइल है, तो आप हर वक्त टेंशन की हालत में रहते हैं। ट्रॉमा भी हो सकता है आपके अंदर, बेशुमार मसाइल हो सकते हैं, आप स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। तो आप उन तमाम कैफियत में जब होते हैं तो होता क्या है, फिर आपको लोगों की सही बात भी आप गलत लग रही होती है, सही काम भी गलत लग रहा होता है। तो उस हालत को जब वो आपके अंदर कंट्रोल नहीं कर रही होती तो आपको गुस्सा आ रहा होता है और बिला वजह बाज़ दफ़ा आ रहा होता है। बाज़ दफ़ा सही आ रहा होता है गुस्सा, लेकिन बाज़ दफ़ा बिला वजह एक्स्ट्रा आ रहा होता है। तो होता यह है कि हम एक्स्ट्रा गुस्सा कर जाते हैं। एक्स्ट्रा गुस्सा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जब कभी हमें गुस्सा आए, चाहे वो सही बात है चाहे वो नाजायज़ बात है, तो गुस्सा ना करें, उसे कंट्रोल करें, काबू करें। आप उस बंदे के पास जाएं, उसको समझाएं, उसको कहें कि ये गलती है, आपने ऐसे किया है, इसको इस तरह करें। बजाय गुस्सा करने के आप उसको अपना मुखालिफ कर लेंगे, वो गुस्से में आ जाएगा, चाहे वो बच्चा भी क्यों ना हो, आपका औलाद भी क्यों ना हो। समझाएं उसको, बैठ के पहले एक दफ़ा समझाएं, दो दफ़ा समझाएं, फिर आप उसको सज़ा भी दे सकते हैं, लेकिन समझाने के बाद। अब गुस्सा जब आता है क्या करना चाहिए, नंबर 1, एक तो कोशिश करें कि आप नज़रअंदाज कर दें बात को, आप अपनी साइड बदल लें, इग्नोर कर दें। नज़रअंदाज कर देंगे तो आपको गुस्सा जो है अगले को आप महसूस ना करें कि आपने देखा है, अपनी शान बचाएं, साइड पर हो जाएं। नंबर 2, जब गुस्सा आपको आ जाए, अगर आप बैठे हुए हैं आप खड़े हो जाएं, अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, आप चल पड़ें, वॉक कर लें, आप पानी का गिलास पी लें। अगर आप गुस्सा आ रहा है तो आप औज़ बिल्लाह पढ़ लें। जो मुसलमान, ख़ास तौर पर जो मुसलमान दो हमारे लिए तो हुक्म है कि आप औज़ बिल्लाह पढ़ें तो शैतान दूर हो जाएगा। गुस्सा एक शैतानी कैफियत होती है, उसमें आपसे गलत फैसला हो जाता है। तो गुस्सा हराम करार दिया गया इस्लाम के अंदर, जो इस्लामी तालीमात में गुस्सा हराम है। अब गुस्सा जायज़ है लेकिन करना हराम है उसको। अब देखें होता क्या, गुस्से में फैसला गलत हो जाता है, अक्सर फैसले गुस्से में गलत होते हैं और बंदा बाद में पछताता है। बाज़ दफ़ा बहुत बड़े बड़े फैसले गलत होते हैं। तो हमने क्या करना है, अगर गुस्सा आ जाए, नंबर 1 हमने बैठ जाना है। अगर हम खड़े हैं, अगर हम बैठ जाएं, अगर हम बैठें तो हम खड़े हो जाएं या हम चल पड़ें, बात थोड़ी सी कर लें हम। अगर हम गुस्से वाली जगह जहाँ जिस हमें गुस्सा है उससे थोड़ा दूर होकर चले जाएं, आप उठ के चले जाएं। अगर आप घर में बैठे हैं माँ बाप के साथ, फैमिली में किसी बात पर गुस्सा आपको आ गया या फैमिली को आ गया तो आप उठ के वहाँ से चले जाएँ, फैमिली से बात कर लें। या आप अगर किसी ऑफिस में हैं तो कहीं कहीं पर आप गुस्सा आपको आ गया तो आप एक नज़र कर दें, ज़रा इग्नोर कर दें मामले को, आगे पीछे चले जाएँ। फिर अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप पानी का गिलास पी लें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका शिकार है, अगर आप शिकार हैं, आप पानी पिएँ और बैठ जाएँ और बिस्मिल्लाह पढ़ लें या औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपको गुस्सा जो है वो काबू में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। मज़ीद अगर आपको गुस्सा आ रहा है, फिर भी गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो फिर कुछ टैबलेट्स भी मिलती हैं गुस्से वाली। अगर इससे ज़्यादा गुस्सा आपको आता है कि आप कंट्रोल नहीं होता आपसे, तो फिर और टैबलेट्स मिलती हैं, वो आप ले लें किसी भी डॉक्टर से मशवरा करके। गुस्से को काबू करने की टैबलेट्स भी होती हैं, दवाइयाँ भी होती हैं। तो ये एक इलाज है, क्योंकि हो सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर हो या उससे भी ज़्यादा हो आपको, तो उसको आप कैसे काबू करेंगे, तो दवाई, उसकी फिर दवाई भी इलाज होती है। तो गुस्से के बारे में दोबारा मैं आपसे ज़रा रिपीट कर दूँ बात कि गुस्सा एक तो क्या है कि इंसानी फ़ेल है जो कि आपकी कैफियत का नाम है, जो कि होती है आपको जब आपके सामने कोई ऐसा काम हो जाए जिसको आप डिसलाइक करते हैं, या ऐसा काम कि किसी की गलती हो रही है, कोई बंदा गलती कर रहा है तो उसको आपको गुस्सा आपको आ रहा है, आप उसको अपनी सज़ा खुद को दे रहे हैं, आपको फीलिंग्स आ रही है, एंगर, आपको दिल कर रहा है आप उसका मुँह तोड़ दें इसका, आपका दिल करता है कि आप इसको थप्पड़ लगा दें, आपको दिल करता है आप उसको गाली दे दें, आपको दिल करता है आप उसको मतलब सख्त सख्त सज़ा दे दें कोई। तो आपने ऐसा नहीं करना, बर्दाश्त, इग्नोर करना है बात को।
गुस्से को पीना है, तभी आप कामयाब हैं। अगर आप गुस्से को ज़ाहिर कर देंगे, गुस्से का इज़हार कर देंगे, उससे आपका भी नुकसान है, अगले का भी नुकसान है, और आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही है। क्योंकि उससे में साफ ज़रा इंसान के दिमाग पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। जब दिमाग पर कंट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर आपसे फैसला साफ डेफिनेटली जो दिमाग का फैसला नहीं होगा वो गलत होगा। दिमाग के बगैर अगर फैसला करेंगे, सोच के बगैर फैसला करेंगे तो वो अक्सर गलत हो जाते हैं इंसान से। कभी कभी आपका लग जाए कोई जैक या तुक्का लग जाए कि अब फैसला ठीक हो जाए फैसला, वरना वो फैसला वो ठीक नहीं होगा। तो हमने करना क्या है, हमने जो मैंने बताया आपको 4 अमल करने हैं, ठीक है। पानी पी लेना है, औज़ बिल्लाह पढ़ लेनी है, उठ जाना है, बैठ जाना है, लेट जाना है, वॉक कर लेनी है, ताकि गुस्से का हालत जो है आपकी कैफियत दूर हो जाए। फिर आप सोच के 10 मिनट बाद आप आ जाएँ, क्योंकि हर 16 मिनट बाद इंसान की कैफियत बदलती रहती है, इंसान की कैफियत। तो 16 मिनट आप दें उसको, 16 मिनट बाद आप आ जाएँ, फिर आप देखें क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, हम बात कर रहे थे कि इंशाअल्लाह जो गुस्से पर काबू आपका आ जाएगा। अगर गुस्से पर काबू ना आए तो फिर आप मुझसे मेरा नंबर जो इसमें दिया हुआ है कॉन्टैक्ट में आप रब्ता करें। आपको गुस्से पर काबू पाने की मज़ीद तरकीब बताएंगे। ऊँचा ना बोलें, अपने लेवल को नॉर्मल रखें। जितना ऊंचा बोलेंगे आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो जाएगा, आपको जो है ना गुस्सा ना भी आता होगा तो गुस्सा आ जाएगा। ऊंचा बोलने से गुरेज करें, दलाइल से बात करें, अपने जोश से बात ना करें, क्योंकि जलाइल से बात करने वाला बंदा नरम खू होता है, और नरम खू ही मेरे अल्लाह को पसंद है बात करने वाले। जैसे कि मेरे अल्लाह ताला ने मूसा को बताया था कुरान के अंदर, सूरत तौहा के अंदर है कि मूसा जाओ फिरौन से बात करो और नरमी से बात करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी बात समझ जाए, और घबराना नहीं है आपने। नरमी का बड़ा असर है। नरम ऐसी चीज़ होती है नरमी कि अगर एक पत्थर पर आप पानी है जो बार बार गिरता है तो पत्थर को वो ज़ाया कर देता है। ये नरमी का फ़ायदा है। नरम भी हो तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन अब नरमी से आप कामयाबी आपके पास आती है। हम बात करेंगे, आप हमारी क्या करेंगे, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप हमारी ये वीडियोज़ को लाइक जो कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। मज़ीद ये है कि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को, और दोस्तों से शेयर भी करेंगे। मज़ीद आप फीडबैक भी देंगे। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।